लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद और सरकार के गठन के बाद अब बारी समीक्षा करने की है। समीक्षा हार की। आखिर किन समीकरण और फैक्टर के कारण पार्टियां अपने गढ़ को बचाने में कामयाब नहीं रही। ऐसे में आइए अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बिहार के उन कारणों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से बीजेपी और एनडीए गठबंधन को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि 9 सीट हारने के बाद भी प्रदेश में सबसे बड़े गठबंधन के रूप में एनडीए सामने आया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में जहां एनडीए गठबंधन को 30 सीटें मिली, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिली और एक सीट पूर्णिया में निर्दलीय के तौर पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने जीती है। ये चुनाव भी कमोबेश 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही हुआ। एक और जहां महागठबंधन से बिहार में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव ने संभाल रखी थी। अकेले तेजस्वी ने बिहार में कुल 200 से ज्यादा रैलियां की और अपने पूरी चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव ने उनकी बात की जो अपने जीवन के उस दोराहे पर खड़े हैं कि अगर इधर आए तो नर्क और उधर गए तो स्वर्ग। ऐसा उनका मानना है। पिछले कुछ वर्षों से देश के युवा भारी बेरोजगारी झेल रहे हैं। ऐसे में जब तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल के दौरान दिए हुए नौकरियों की बात करते हैं, सार्वजनिक मंच से जब ये बातें होती थी तो बिहार का नौजवान बड़ी उम्मीद भरी नजरों से तेजस्वी की ओर देख रहा था। एनडीए की ओर से हमेशा की तरह इस बार भी चुनावी कैंपेन की कमान प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में ही थी। इस बार पीएम मोदी ने बिहार में 10 रैली की। प्रधानमंत्री मोदी बिहार बीजेपी के कद्दावर नेताओं के पक्ष में उनके क्षेत्र में रैली करने भी पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कई धुरंधरों को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में बिहार में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शुरुआत में चुनावी बहस में बीजेपी इंडिया गठबंधन से कोसों आगे थी, लेकिन जब ईवीएम के बस्ते खुले तो सारी बहस, सारे अनुमान और सभी पोल्स धरे के धरे रह गए। बीजेपी इन आंकड़ों को झुटला नहीं सकती। एनडीए गठबंधन भले ही देश में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहा हो, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। बीजेपी को इस चुनाव में मनोवैज्ञानिक हार मिली है। इस चुनाव में बिहार में बीजेपी और एनडीए के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। आइए आपको कुछ स्टेट्स बताते हैं कि कैसे बीजेपी पिछले चुनाव से सीखने में नाकामयाब रही और इंडिया गठबंधन ने अपनी पुरानी गलती से सीख लेते हुए उसे सुधारा है। बिहार की ऐसी सभी सीटें जो 2019 में इंडिया ब्लॉक 1 लाख से कम अंतर से हारी थी, उसे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से छीनने में कामयाब रहे। 2019 के आम चुनाव में 5 सीटें जहानाबाद, पाटलिपुत्र, कटिहार, औरंगाबाद और काराकाट ऐसी थी जो एनडीए ने 1 लाख वोटों के भी कम अंतर से जीता था। 2024 में ये सभी 5 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में चली गई। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एनडीए को 30 सीटें मिली, जबकि इंडिया ब्लॉक महज 9 सीटें जीतने में सफल हो सका। एक सीट कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय लड़कर अपने नाम की। ठीक बाद जब 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए तब एनडीए को 125 तो वहीं महागठबंधन के हाथ 110 सीटें लगी थी। 2024 के आम चुनाव की तुलना अगर 2019 में एनडीए द्वारा हासिल की गई उन सीटों पर करें जहां जीत का 1 लाख वोट से लेकर 1,50,000 वोटों का था, तो ऐसी सीटों की संख्या कुल 6 थी। 2019 में एनडीए ने सीवान, बक्सर, अररिया, सारण, आरा और नवादा सीट को 1 से 1,500 वोटों के अंतर से अपने नाम किया था। अब 2024 में बक्सर और आरा की सीट क्रमशः करीब 30,000 और 60,000 वोटों के अंतर से फिसलकर इंडिया ब्लॉक के पास चली गई है, जबकि सीवान, अररिया, सारण और नवादा लोकसभा सीट पर एनडीए की जीत का अंतर 2019 की तुलना में घट गया है। कुल मिलाकर बिहार का ये चुनाव सबक लेकर राजनीतिक पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह की और खबरों को जानने और देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।